बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई साल पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार यूनिट में ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के एक लड़ाका हवाई जहाज़ को ट्रेनिंग के दौरान क्रैश होते हुए देखा। ये आंखों देखा हाल है और एविएशन के शायकीन के लिए एक भरपूर मवाद है। 3 से 5 मिनट में ये सारा वाक़या शुरू होकर इख्तिताम पजीर हो गया। क्या हुआ था, पायलट ने क्या क्या कहा और क्या किया, ये कैसे पता चला कि क्रैश हो गया है, पायलट का क्या बना, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एयरफोर्स से जुड़ा हुआ आज का वाक़या इन चंद वाक़यात में से एक है जो मैंने अपने रेडार पर ड्यूटी के दौरान देखे हैं। उस रोज़ छुट्टी का दिन था और मैं दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक की ड्यूटी कर रहा था। ऑपरेशंस रूम में पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले एक डिफेंस एयर ट्रैफिक रेडार कंट्रोलर भी ड्यूटी पर थे। ये कंट्रोलर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों को रेडार पर कंट्रोल करते हैं। YouTube पर कई वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिनमें ये थ्रिलिंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। इसमें ये कंट्रोलर्स अपने कंट्रोल में आने वाले लड़ाका हवाई जहाज़ों को प्रैक्टिस के दौरान दूसरे लड़ाका हवाई जहाज़ों के साथ डॉग फाइट भी करवाते हैं। आप इनके अहम रोल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये रेडार कंट्रोलर अगर छोटी सी गलती कर दे तो अपने जहाज़ को दुश्मन के हवाई जहाज़ के सामने रख सकता है, और डॉग फाइट में अगर कोई जहाज़ दूसरे के सामने आ गया तो फिर वो गया। मैंने इन कंट्रोलर्स को कई ऐसे मौके पर जब 2 हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा हुई तो उन्हें रेडार पर इन लड़ाका हवाई जहाज़ों के साथ ड्यूटी करते हुए देखा। माशाअल्लाह बर्क रफ्तार सोच, एक्शन से भरपूर, पूरे एतमाद, अपने काम के माहिर पाकिस्तान एयरफोर्स के ये एयर डिफेंस कंट्रोलर्स पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। हमें आप पर फ़ख्र है। मेरे कंट्रोल में भी उस वक्त कोई ख़ास एयर ट्रैफिक नहीं थी और फारिग बैठा मैं अपने रेडार स्क्रीन को इंतहाई दिलचस्पी से देख रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका हवाई जहाज़ों को प्रैक्टिस डॉग फाइट करते हुए देख रहा था। मुझे अपनी इस्लामाबाद रेडार पर ड्यूटी के दौरान सैकड़ों दफ़ा ये थ्रिलिंग और एक्साइटिंग मनाज़र देखने को मिले। मुझे इसलिए अपना प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है कि ये मौके तो शायद गिने चुने चंद सौ लोगों को ही देखने को मिलते होंगे। उस रोज़ 2 फाइटर एयरक्राफ्ट इस प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे थे और उन्हें हमारे रेडार से हटकर कोई दूसरी यूनिट में बैठे हुए एयर डिफेंस के कंट्रोलर हैंडल कर रहे थे। मैं अपनी यूनिट में मौजूद एयर डिफेंस कंट्रोलर के साथ इस एक्सरसाइज को देख रहा था और उनसे इसके बारे में मालूमात में इजाफे के लिए सवालात भी कर रहा था। हम वायरलेस पर इन एयरक्राफ्ट की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। एक्सरसाइज के दौरान एक दफ़ा जब जहाज़ डॉग फाइट के लिए अपनी पोजीशन ले रहे थे तो उनमें से इस फॉर्मेशन के नंबर 2 एयरक्राफ्ट की कॉल सुनाई दी। स्मोक इन कॉकपिट, जहाज़ के कॉकपिट में धुआं भर रहा था। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है और ऐसी सूरत में ज़्यादातर हवाई जहाज़ों को क्रैश होते ही देखा गया है। दूसरे जहाज़ में उनके लीडर थे, उन्होंने नंबर 2 को फ़ौरन कुछ ज़रूरी स्टेप्स करने के लिए वायरलेस पर हिदायत दी। चंद लम्हात के बाद नंबर 2 लड़ाका हवाई जहाज़ जो एमरजेंसी में था उसकी एक और कॉल आई। नोज डाउन, डाइविंग फास्ट, पासिंग 5000 फीट, यानी जहाज़ का रुख नीचे की तरफ है और जहाज़ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ डाइव कर रहा है और इस वक्त हवाई जहाज़ 5000 फुट की बुलंदी से गुजर रहा है। हम दोनों कंट्रोलर्स सीधे होकर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और बहुत परेशानी से ये सब कुछ होते हुए देख और सुन रहे थे। 5000 फुट की बुलंदी से अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नीचे डाइव कर रहा हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सिर्फ चंद सेकंड्स का ही मामला रह गया होगा। यहाँ पर लीडर ने ऐसी सिचुएशन में करने वाला आखिरी काम अपने नंबर 2 को बताया कि किसी तरह जहाज़ डाइव में से बाहर निकल आए। इस पर नंबर 2 पायलट की एक और कॉल आई, गोइंग डाउन फास्ट, यानी मैं बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा हूँ। लीडर ने उसे कॉल की तो कोई जवाब नहीं आया, फिर दोबारा कॉल की तो भी कोई जवाब न मिला। यहाँ पर लीडर एक प्रोफेशनल फाइटर पायलट की बजाय एक सीनियर अफसर जो अपने जूनियर के लिए परेशान दिखाई दिया और जज्बात में सिर्फ एक जुमला उर्दू में बोला, बोलो यार बोलो, लेकिन कोई जवाब ना आया। इस पर लीडर ने रेडार कंट्रोलर से पूछा कि क्या वो नंबर 2 को रेडार पर पिक कर रहा है, देख रहा है या नहीं। इस पर रेडार कंट्रोलर ने उसे बताया कि नंबर 2 एयरक्राफ्ट रेडार से गायब हो चुका है। ये इस बात की इंडिकेशन थी कि शायद वो क्रैश कर चुका है। लीडर ने कंट्रोलर को कहा कि वो उसे उस जगह ले जाएं जहां उन्होंने नंबर 2 एयरक्राफ्ट को रेडार से गायब होते हुए देखा था। रेडार कंट्रोलर फ़ौरन उसे मोड़कर उसे उस जगह ले आया। वहां पहुंचते ही लीडर ने वायरलेस पर कहा, आई कैन सी अ बिग फायर बॉल, ही हैज़ क्रैश्ड।
میں آگ اور دھوئیں کا ایک گولا دیکھ رہا ہوں، وہ کریش کر چکا ہے۔ یہ اطلاع اس ریڈار کنٹرولر نے فوراً اپنے سینئرز کو اور دوسری یونٹس کو پہنچا دی۔ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP یعنی ایسے حالات میں پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فوراً کچھ ہوائی اڈوں سے سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہاز ٹیک آف کر گئے اور کریش سائٹ پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ میں اور میرا ساتھی پاکستان ایئر فورس کا کنٹرولر دم سادے اس بات کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ پائلٹ کا کیا بنا۔ دل میں ان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ چند لمحوں میں ہم نے وائرلیس پر ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی ایک کال سنی جو انہوں نے سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹر کو دی تھی۔ وہ اس کال میں ان کو بتا رہے تھے کہ فلاں قصبہ کے پولیس اسٹیشن سے فون کال آئی ہے کہ اس علاقے میں ایک پیراشوٹ اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ خوشی سے ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹرز اس قصبے کی طرف لپک پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر نے کال دی کہ الحمدللہ پائلٹ بحفاظت پیراشوٹ کے ذریعے اتر چکا تھا اور اسے پک کر لیا گیا ہے اور وہ خیریت سے ہیں۔ اس پر ریڈار سے ایک سینئر افسر نے ان سے بات کرنے کی خواہش کی۔ چند لمحوں میں اس کریش کر جانے والے فائٹر ایئر کرافٹ کے پائلٹ کی خوبصورت آواز وائرلیس پر سنائی دی۔ اس نے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ ہماری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ کتنے نزدیک سے اس پائلٹ نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہوگا، کس طرح اپنے حواس برقرار رکھے ہوں گے اور کامیابی سے ایجیکٹ کر گئے الحمدللہ۔ اور کریش کی طرح یہ خبر بھی اخبار اور ٹی وی پر ریلیز کی گئی۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔